शुरुआत हम महाराष्ट्र से कर रहे हैं, जहां पर अमरावती में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद अब वहां पर लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। आज शाम से 1 हफ्ते तक अमरावती में लॉकडाउन रहेगा। जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। अगर कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो लॉकडाउन बढ़ाया भी जा सकता है। अमरावती में कल कोरोना वायरस के 727 मामले सामने आए थे और 7 मरीजों की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर 8 से 15 दिन में हालात नहीं सुधरे तो पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अब ये लोगों को तय करना है कि वो लॉकडाउन चाहते हैं या फिर कड़ाई से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कोरोना पर काबू चाहते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया, लेकिन सभी तरह के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। दरअसल महाराष्ट्र में पिछले कुछ हफ्ते से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन की भी पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 6,971 मामले रिपोर्ट हुए और 35 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में भी कल 6 मौतों के साथ 921 नए मामले सामने आए। मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। देखते हैं येत्या 8 ते 10 दिवसामध्ये किती जणांना लॉकडाऊन हवाय आणि किती जणांना लॉकडाऊन नको आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा शेवटी सांगतो, मास्क घाला, लॉकडाऊन टाळा। सोहित मिश्रा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सोहित, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है या तो नियमों का पालन कीजिए या फिर लॉकडाउन में जाइए। आज सुबह जब आप सड़कों पर निकले तो क्या कुछ असर दिखा? देखिए, अभी सुबह जरूर लोग निकल रहे हैं और पहले से क्योंकि कड़ाई ज्यादा कर दी गई है। शारिक, आपको बता दूं कि बीएमसी के मार्शल अभी न केवल सड़कों पर बल्कि ट्रेन में और दूसरी जगहों पर भी वो जा रहे हैं और वहां पर अगर आप कोई भी बिना मास्क के पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज सुबह जब मैं निकल रहा था तब मेरे इलाके में भी ऐसे जो दुकानें हैं जहां पर लोग चाय पीने बैठते हैं, देखो जब लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी और दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी तब उन्होंने लोगों को अंदर बैठने से मना कर दिया था। और एक बार फिर से जब बीएमसी की ओर से कार्रवाई की जा रही है कि ज्यादा भीड़ आ रहे हैं या फिर लोग बैठ रहे हैं और मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिसको ऐसे फाइन मारा जा रहा है, उसे देखते हुए एक बार फिर से जिस तरह पहले उन्होंने लोगों को अंदर बैठने से मना किया था और केवल पार्सल देना शुरू किया था, एक बार फिर से उसी तरह से शुरुआत कर दी गई है। लेकिन देखना होगा कि और क्या क्या कदम उठाया जाता है। ये तो केवल एक उदाहरण था, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 6,971 मामले अगर शहर में आते हैं, अगर महाराष्ट्र में आते हैं, जो 121 दिनों में सबसे ज्यादा है। इस तरह के मामले मैं आपको बता देता हूं। आज सुबह जब मैं आकलन कर रहा था तो ऐसे मामले पिछले साल अक्टूबर महीने में आए थे। अक्टूबर महीने के अगर मैं आपको एग्जैक्ट तारीख बताऊं तो 23 अक्टूबर को 7,374 मामले आए थे। उसके बाद मामलों में कमी आई थी और उसके बाद अब 6,971 मामले सामने आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से अक्टूबर में हालात थे, अगर उसी तरह के हालात फरवरी महीने में आते आते हो रहे हैं तो इसी को लेकर सरकार की ओर से कड़े आदेश जारी किए गए हैं। इस बार बदलाव ये किया गया है, जैसे अगर मुंबई में मार्शल्स और बाकी सारे गाइडलाइंस को इशू किया गया है तो वही अमरावती में 7 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। पुणे की ओर से भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर अब रात में बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। होटलों को रात को 11 बजे तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं और भी कई सारे कड़े नियम निकाले गए हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग नियम निकाले जा रहे हैं और मुख्यमंत्री को जिस तरह से हमने सुना, उन्होंने साफ कहा है कि अगर इसके बावजूद मामले बढ़ते हैं और लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहे तो लॉकडाउन भी किया जा सकता है। बिल्कुल। सोहित, यहाँ पर आपसे संक्षेप में ये भी जानना चाहेंगे, अमरावती में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, नया स्ट्रेन भी वहां पर सामने आया। ऐसे में 1 हफ्ते के लॉकडाउन के लिए अब अमरावती जा रहा है, वहां पर नए स्ट्रेन के क्या और भी मामले सामने आए? किस तरह की स्थिति है कोरोना को लेकर? अदिति, देखिए जो पहले 12 सैंपल्स टेस्ट किए गए थे जिसमें ये एक साफ हुआ था कि ये जो म्यूटेशन पाया गया है इसका यूके, ब्राजील या फिर दक्षिण अफ्रीका में मिलने वाले स्ट्रेन या म्यूटेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद अब इसे टेस्ट के लिए आगे भेज दिया गया है, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट ये हफ्ते में आने की उम्मीद है। उसके बाद ही आगे की स्थिति साफ हो पाएगी। और अदिति, कल मुख्यमंत्री ने भी इशारों में ये कह दिया कि क्या राज्य में दूसरी लहर है, ये हमें अभी पता नहीं है, लेकिन अगले 8 से 15 दिनों में इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी।
यानी कहीं ना कहीं वो भी कह रहे हैं कि दूसरी लहर जो है वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। अब वो अंदर आई है या नहीं, ये आने वाले एक हफ्ते में पता चलेगा। तभी तक ये रिपोर्ट भी सामने आने की उम्मीद की जा रही है। तो जब ये रिपोर्ट आती है उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो अगर मुख्यमंत्री भी दूसरी लहर को लेकर इशारों में बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं।